हेलो बच्चों। अभी आज हम लोग क्लास 9th में पढ़ाई करेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। जैसा कि आप बोर्ड पे ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं, आज का टॉपिक है हमारा इरेशनल नंबर। हम लोगों ने अब तक रेशनल नंबर के बारे में अध्ययन कर लिया है और अच्छे से पहचान गए हम लोग कि क्या होता है रेशनल नंबर और उसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके सेट को कैसे किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग सब कुछ जान गए हैं। अगर आपको याद होगा रेशनल का डेफिनेशन तो आप याद कर सकते हैं, the number which can be expressed in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number and the set of rational number is represented by capital Q। तो यहाँ पे जो irrational का डेफिनेशन है वो ये सिखाया जाएगा आपको कि the number, आप लिखे कॉपी पे, the number which cannot be, बस यहाँ पे क्या एक वर्ड लग गया not, which cannot be expressed in the form of p by q where p and q belongs to integer and q is not equal to 0 is called an irrational number। an irrational number। एक लाइन और जोड़िए इसमें, द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, जितने इरेशनल्स के सेट हैं, नंबर्स के जो कलेक्शन है, द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू डैश। दर्ज लिख सकते हैं क्या हम लोग, दर्ज q डैश इज इक्वल टू, q डैश इज अ सेट ऑफ, इसको क्या पढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट पढ़ते हैं, इस कॉलम साइड में क्या पढ़ते हैं, सेट को सच दैट पढ़ते हैं। तो q डैश इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू p बाय q वेयर p and q belongs to integer and q is not equal to 0। तो हुआ खत्म डेफिनेशन। बट आपको जानकारी दे दें कि यह डेफिनेशन उतना ही शुद्ध है, उतना ही प्योर है, जैसे कि हम लोग अभी इसी क्लास में आपसे बात किया गया था पहले के वीडियो में कि द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब दिया या सोचे मन में कि 2 होगा। पर अभी आप जान गए हैं कि वह इम्प्योर है, क्योंकि 10 से उसका लिमिटेशन तय है कि क्या, कि अगर कोई आपसे कहता है कि द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो आप 2 नहीं बोल सकते हैं, तब आपको समझना होगा कि सेट कौन सा लिया जा रहा है। अगर नेचुरल के सेट में आपको पता करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, तो वो 2 होगा, पहले की वीडियो में बताया गया है। अगर होल नंबर के सेट में जानना है आपको कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा, तो आप जान गए हैं वो 0 होगा। और यदि इंटीजर के सेट में जानना है आपको कि कौन होगा स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो वो होता है अनडिफाइंड, उसे हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो उसमें अभी जो आपको बचपन में सिखाया गया था उसको आप क्या किए कि आप उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लिए। पहले क्लास 7 क्लास 8 तक आपको मालूम था कि द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2, अब मॉडिफाई कर लिया गया उस डेफिनेशन को कि इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2, बट इन द सेट ऑफ होल नंबर इट इज 0 and in the set of integers it cannot be defined। ओके, उसी प्रकार से ये डेफिनेशन आपके बुक में तो लिखा होगा, बट यह डेफिनेशन इम्प्योर है। कैसे है, अभी हम आपको उदाहरण देके, एग्जांपल देके समझा सकते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये कह रहा है कि वो सारे नंबर जिसको कि p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, ध्यान रहे p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, जहां पे p q इंटीजर हो। मतलब कोई नंबर को यदि आप p by q के फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं और p और q इंटीजर हो गया, अगर किसी नंबर को आप p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं और p और q न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यदि इंटीजर हो गया और q 0 भी नहीं है, तो वह नंबर जो है वह रेशनल के सेट में चला जाएगा। लेकिन यदि किसी नंबर को आप p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं और वहां पे p और q में से दोनों या कोई एक भी इंटीजर नहीं है या q, तो वो जो है वह इरेशनल के सेट में जाएगा। q इज नॉट इक्वल 0, ये आपको ध्यान रखना होगा रेशनल में भी और इरेशनल में भी। तो कुछ एग्जांपल देते हैं। देखिए √2,
अगर आप रूट 2 को एक्सप्रेस करना चाहें p बाई क्यू के फॉर्म में तो आप लिखेंगे रूट 2 बाई 1 और आप पाएंगे कि यहाँ पे न्यूमरेटर स्क्वायर रूट 2 p इंटीजर नहीं है, रूट 2 इंटीजर नहीं है, जबकि अगर यह रेशनल होता तो p को भी इंटीजर होना चाहिए था। नो डाउट q यानी कि डिनोमिनेटर 1 इंटीजर है, बट इसको रेशनल नंबर होने के लिए p को भी इंटीजर होना चाहिए था, बट यहाँ p इंटीजर नहीं है। आप जानते हैं रूट 2 स्क्वायर रूट 2 इंटीजर नहीं होता है। चूंकि स्क्वायर रूट 2 इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि रूट 2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। इन फैक्ट दिस नंबर इज एन इरेशनल नंबर and this number belongs to the set of q dash. Okay, for root 3 can be expressed root 3 by 1 where root 3 is not an integer and therefore root 3 is an irrational number. Root and minus root 2 यह भी irrational है क्योंकि आप इसे लिख सकते हैं minus root 2 by 1, तो जहां पे कि ऊपर का जो न्यूमरेटर है वह आपका इंटीजर नहीं है, अतः यह भी आपका p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सका जहां पे कि p और q दोनों इंटीजर हो। माइनस रूट 2 भी p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सका जहां पे कि p और q दोनों इंटीजर हो। आप देख रहे हैं कि p इंटीजर नहीं है, अतः माइनस रूट 2 बाई 1 इज नॉट अ रेशनल नंबर। इन फैक्ट दिस इज एन इरेशनल नंबर एंड हेंस माइनस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आपने पाया कि रूट 2, रूट 3, माइनस रूट 2 ये सब इरेशनल नंबर का एग्जांपल है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्यों कह रहे हैं कि ये जो डेफिनेशन है वो इम्प्योर है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? आपके बुक में लिखा हुआ है, बट ये क्यों कह रहे हैं कि यह डेफिनेशन इम्प्योर है? क्योंकि रूट 2, रूट 3, माइनस रूट 2 इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इरेशनल नंबर है। बट ऐसा नहीं है कि जितने सारे नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स, ऐसा नहीं है कि जो भी नंबर्स है अगर इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो वह इरेशनल नंबर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे नंबर्स हैं, इनफिनाइट ऐसे नंबर्स हैं जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई भी नहीं करेगा और वो इरेशनल नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि यहां पर लिखिएगा, एक नंबर दे रहे हैं आपको हम रूट इस डेफिनेशन को देख के ऐसा लगता है कि इस डेफिनेशन को जो भी सूट कर गया नंबर्स वह सारा का सारा इरेशनल। ठीक है, रूट 2 इसको सूट किया कि यहाँ p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है जहां पे p और q इंटीजर नहीं है, p इंटीजर नहीं है यहाँ पे, अतः रूट 2 इरेशनल नंबर है। उसी प्रकार से अगर हम स्क्वायर रूट माइनस 2 बाई 1 लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, और यह भी इस डेफिनेशन को सूट करेगा। क्या करेगा कि स्क्वायर रूट माइनस 2 बाई 1 में अभी फिर से देख रहे हैं कि यह फिर से डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे रूट 2 जो था वो डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, और यहाँ रूट माइनस 2 डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो लिखा गया नंबर यह भी इसको सूट कर रहा है, इस डेफिनेशन को सूट कर रहा है, पर इसके बावजूद भी रूट माइनस 2 नॉट एन इरेशनल नंबर। ध्यान दीजिएगा इसको, रूट स्क्वायर रूट माइनस 2 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। इन फैक्ट वास्तव में क्या है? इन फैक्ट इट इज एन इमेजिनरी नंबर जो आपके सिलेबस का नहीं है, इसीलिए आपके लिए डेफिनेशन रख दिया गया है। जैसे कि अभी 1-2 साल पहले आपको बता दिया गया था कि 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, उसी प्रकार से अभी आपको ये डेफिनेशन लिखवा दिया गया है। पर अभी 1-2 साल बाद जब आप सीनियर क्लास में चले जाएंगे तो आप पाएंगे कि इसमें कुछ अशुद्धियां हैं। क्या है कि ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई तो कर देगा, जैसे रूट स्क्वायर रूट माइनस 2 इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई तो कर देगा, बट फिर भी वह इरेशनल नंबर नहीं है। रूट 2 इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, रूट 3 कर रहा है, माइनस रूट 2 कर रहा है, और ये तीनों ही रूट 2, रूट 3 और माइनस रूट 2 तीनों ही इरेशनल है। उसी प्रकार से स्क्वायर रूट माइनस 2 भी इसके डेफिनेशन को सेटिस्फाई तो कर रहा है, बट यह रूट माइनस 2 इरेशनल नंबर के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के बावजूद भी
इरेशनल नंबर नहीं है। मतलब इरेशनल नंबर के डेफिनेशन का मतलब को सेटिस्फाई करने का मतलब यहाँ कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जो डेफिनेशन लिखा हुआ बोर्ड पे, इस डेफिनेशन को यह नंबर स्क्वायर रूट -2 सेटिस्फाई कर रहा है, फिर भी इरेशनल नहीं है। इसका मतलब इस डेफिनेशन में अशुद्धियां हैं। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली वैसे नंबर भी आ जा रहे हैं जो इरेशनल नहीं है। आप समझ गए होंगे। तो अभी ये जो नंबर है आपका, अभी सिंपल तौर पे यही समझे कि √-2 हो गया, √-3, रूट के अंदर कोई भी नंबर, √-4 इवन, ये भी √-3/2, ये सारे नंबर अगर रूट के अंदर नेगेटिव में है, ये सारे नंबर किससे आते हैं? इमेजिनरी नंबर से आते हैं, जो कि इरेशनल नंबर नहीं होता है, रेशनल नहीं होता है, एक अलग नंबर है जो आप क्लास 11 में जाकर सीखेंगे। तो अभी हम आपको बता रहा ये चाह रहे थे कि ये डेफिनेशन आपका अभी के लिए तो सही है, पर सीनियर क्लास में आपका डेफिनेशन आप वैसे ही चेंज कर जाएगा जैसे कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 से चेंज हो गया, अनडिफाइंड हो गया है कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर कैन नॉट बी डिफाइंड। तो अभी आप समझ रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें, नोट करें, आगे अभी समझाएंगे कि तो फिर एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा, इरेशनल नंबर का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा, ये समझाएंगे अभी। तो सही बात क्या है, सही डेफिनेशन क्या है पहचानने का इरेशनल नंबर को, वो बता रहे हैं। देखिए, आपने पहले पढ़ा था कि एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म। एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द डेसिमल फॉर्म आइदर इन टर्मिनेटिंग, या तो वो टर्मिनेट हो जाता है, और इन नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। या तो टर्मिनेट हो जाता है या टर्मिनेट नहीं होता है, बट उसके साथ एक बट लगा हुआ है। जो नंबर टर्मिनेट नहीं होता है बट क्या होता है, वो रिपीट होता है। अब रिपीट के लिए आपने पढ़ा था कैसे रिपीट होता है भाई, तो व्हेन अ डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट अगेन एंड अगेन, व्हेन अ डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट अगेन एंड अगेन आफ्टर डेसिमल पॉइंट, this is called not terminating but repeating. This is called not terminating but repeating. टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है। तो फाइनली सिखाया गया था आपको कि जो नंबर टर्मिनेट हो दैट नंबर्स आर रेशनल नंबर। जो नंबर टर्मिनेट नहीं हो बट रिपीट हो, ये बट लगा हुआ है, टर्मिनेट नहीं हो बट रिपीट हो, दैट नंबर ऑल्सो रेशनल नंबर। और एक तीसरा नंबर होता है जो नंबर रिपीट नहीं हो एंड बट नहीं, एंड रिपीट भी नहीं हो। जो नंबर टर्मिनेट नहीं हो डेसिमल के बाद, टर्मिनेट नहीं हो डेसिमल के बाद, और रिपीट भी नहीं हो, तो इस तरह के नंबर, तो यही नंबर जो है ना वो आपका इरेशनल नंबर है। बस सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो क्या हुआ डेफिनेशन, इरेशनल नंबर का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हुआ, द नंबर विच इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। नोट इट। ये आप स्क्रीनशॉट ले लिए और उसको नोट पे लिख लीजिएगा। फिर अभी लिखेंगे क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा फिर इरेशनल नंबर का, कि ऐसा नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो, क्योंकि जो नंबर टर्मिनेट नहीं हुआ बट रिपीट हो जाएगा वह तो इरेशनल नंबर वह तो रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, रेशनल नंबर, सभी रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे तो टर्मिनेटिंग हो चाहे तो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग में बट रिपीटिंग, तो दो तरह के नंबर, अगर नंबर टर्मिनेटिंग है, इफ नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल देन इट इज रेशनल नंबर। इफ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, फिर भी ये रेशनल नंबर। और ऐसे नंबर्स जो कि ना तो टर्मिनेट हो ना रिपीट हो, द नंबर्स which is neither terminating nor repeating, the numbers which are neither terminating nor repeating are called irrational numbers। बस ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो ना तो रिपीट हो वो कहे जाते हैं इरेशनल नंबर। टाइप 1 हो गया पहचानने के लिए। आप आइए फॉर एग्जांपल
चलिए √2 लेते हैं, √2 लेते हैं। क्या √2 का वैल्यू, √2 जो नंबर है क्या वो टर्मिनेटिंग नहीं है? और क्या टर्मिनेटिंग नहीं है तो रिपीटिंग है क्या? नहीं। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है तभी यह इरेशनल नंबर होगा। चलिए देख लेते हैं 2 का हम लोग डिवाइड करके स्क्वायर रूट निकाल के। 2 का स्क्वायर रूट निकालने आपको आता है? आता होगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम, आपको तो पहले सिखाया गया ना, क्लास 8 में सिखाया गया है। यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं। 1 1 जा 1, 2 से 1 गया 1, यहाँ पॉइंट देते हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या आपका ऐसे ऊपर से यहाँ पे 0 0 0 0 0 आप ये इनफिनाइट तक जाता है ना, तो जितना दूर तक है हम लोग करके देख लेंगे। आप घर पे इसको कर सकते हैं, आपको स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट निकालना सिखाया गया है। तो आप अभी हम वीडियो पॉज करके निकाल लेते हैं, टाइम लगेगा इसमें ना 2 मिनट। तो इस और फिर आप इसको देख लेंगे, घर पे कर लेंगे प्रैक्टिस। तो इसके बाद अभी आपको हम दिखा देंगे कि √2 का जो स्क्वायर रूट आप निकालेंगे, जो कि आपको क्लास 8 में एक चैप्टर था स्क्वायर रूट सिखाया गया है। तो फिर करके दिखा देते हैं। देखिए अभी आपके स्क्रीन पे स्क्वायर रूट 2 का डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक निकाले हैं इसको। ये 0 0 आगे तक गया है और आपको ये क्लास 8 में सिखाया गया था स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो ये अच्छा हुआ कि वीडियो पॉज किया। एक बार तो यहाँ आते आते एक बार मल्टीप्लिकेशन में गलती हो गया था और फिर मिटा के दोबारा बनाना पड़ा, तो ये टाइम काफी लगा था ना आपका। तो अभी आपको बताया गया है ये √2 का। तो आप क्या देख रहे थे कि √2 इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि √2 का जो ये देखिए वैल्यू आ रहा है, ये कहां तक जाएगा? इनफिनाइट तक, मतलब कि कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। नॉट टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होगा, नाइदर लिखे यहाँ पे, नीदर टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, और रिपीट भी नहीं हो रहा है। जबकि रेशनल में क्या था कि 1.3333 गोज टू इंफिनिटी, या 1.27272727 या 22/7 का क्या था 3.14 3.142857 142857 14 ऐसा 2857 ये जा रहा था कहां तक? इनफिनाइट तक। मतलब 22/7 का जो वैल्यू था वो 3.142857 142857 142857 गोज टू इंफिनिटी, ये सब था। तो ये जो था ये सारा का सारा आपका रेशनल नंबर था, रेशनल नंबर था ये। लेकिन क्या होता है रेशनल नंबर? ना तो टर्मिनेट हो ना तो रिपीट हो, ठीक है। तो अभी 1.414213 गोज टू इंफिनिटी, इसमें टर्मिनेट तो नहीं ही होगा, ये ऐसे ही प्रोसीड होता चला चल जाएगा और ये रिपीट भी कोई डिजिट या सेट ऑफ डिजिट्स नहीं कर रहा है। तो आप समझ गए कि जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इरेशनल नंबर का वो यही है कि द नंबर विच आर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल भी लिख सकते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो √2 उसका एक एग्जांपल है, √3 भी है। अगर √3 का भी आप इसी प्रकार से निकालें, 3 पॉइंट ऐसे 0 0 किया जाता है डबल करने के लिए, आपको सिखाया गया ना क्लास 8 में। तो यहाँ भी 1 पॉइंट तो यहाँ 1 से लगाएंगे तो 1 1 जा 1 3 1 से 2, ऊपर से आप ये पॉइंट हटाइए यहाँ पे, और यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ पॉइंट लगाएं, जैसे यहाँ पॉइंट लगाएं ऊपर से फिर 2 0 आता है, इस 1 को यहाँ पे ऐड करते हैं, 1 + 1 2 हो जाता है। फिर यहाँ पे जो लिखेंगे वही यहाँ पे लिखेंगे, उसी से इंटू होता है तो 200 है। अगर आप 1 टाइम में लगाएंगे तो यहाँ भी 1 लगाना होता है, 21 1 जा 21 काफी छोटा है। 2 से लगाएंगे तो यहाँ भी 2 लगाएंगे, 22 2 जा 44 छोटा है। मेरे को तो याद है 1.732, तो 7 से लगाएंगे तो यहाँ भी 7 लगाएंगे, फिर 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49 9 कैरी 4 7 2 जा 14 14 + 4 18 घटाएंगे, 10 से 9 गया 1, यहाँ पे 9 बचा, 9 से 8 गया 1, यहाँ पे 1 बचा तो कैंसिल हो गया। फिर इस 7 को यहाँ पे ऐड करते हैं, 7 7 14 की 4 1 और 2 और 1 3 34 हो यहाँ पे 34। उसके बाद यहाँ से फिर डबल उतरता है और 1.7, फिर अब यहाँ पे 1 लगाएंगे तो यहाँ भी 1 लगाएंगे, तो 341 1 जा 341, 11 से तो छोटा है। फिर 2 लगाएंगे तो यहाँ पे 2 लगाकर देख लेंगे, हालांकि 3 से लगेगा क्योंकि जैसा बताया कि हमको तो याद है 1.732 होता है डेसिमल के 3 अंक तक।
तो 3 से लगाएंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1, ऐसे आप करेंगे और यही प्रोसेस आप बढ़ाते जाएंगे तो 1.732 ये 3 अंकों का आपको याद रखना है। और यहाँ भी √2 का भी याद है 1.414, √2 का भी डेसिमल के बाद 3 अंक तक याद है और √3 का भी 1.732। ये आप चाहे तो अभी आपको क्या करना है, इसको प्रोसीड करना है। √3 को आप घर पे एक बार बैठ के प्रैक्टिस कर लेंगे और प्रोसीड कर लेंगे 1.732 और इसके बाद जो वैल्यू होता है इसके बाद आप चेक कर लेंगे, शायद इसके बाद 0.5, 0.8 और 0.7 में आप देख लेंगे। ये ऐसे ही प्रोसीड होता चला जाएगा और मालूम चलेगा कि गोज टू कहां, इंफिनिटी। ठीक है, ये गोज टू इंफिनिटी, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ लिख दे रहे हैं। जब आप ये निकालेंगे तो 1.732 फिर 0.5, 0.8, 0.7 गोज टू इंफिनिटी। तो क्या पा रहे हैं आप, √3 का वैल्यू क्या है, ये है ना पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है यह भी नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल है। और ये भी तो √2, √3 ये सब जो है वो एग्जांपल है किसका, इरेशनल नंबर का। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। अब आपको हम इसको पहचानने का तरीका सिखाएंगे। चलिए इसको मिटा रहे हैं कि कैसे हम लोग पहचान लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला तरीका है पहचानने का वो ये है कि द नंबर विच इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग आर इरेशनल नंबर्स। तो इसमें आप पहचान कह सकते हैं, एक नंबर देखते हैं 1.01, 001, 001, 4 times 0 then 1 goes to infinity। ये एक एग्जांपल हुआ। 2.110, 111, 4 times 1 0। देखिए ये भी रिपीट नहीं हो रहा है, देखने में लग रहा है जैसे 1 1 रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप बताइए कि कौन सा डिजिट या कौन सा सेट ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है। 1 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 4 बार, तो कोई भी डिजिट या सेट ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। तो अब ये आपका एग्जांपल हो गया इरेशनल नंबर का तरीका पहचानने का। और तरीका पहचानने का जो नंबर 2 है वो ये है कि इफ m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, m इज एनी पॉजिटिव, यदि m कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, m कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, m पॉजिटिव इंटीजर है। तो आपने इंटीजर तो पहले पढ़ा है ना, इंटीजर पहले पढ़ा है आपने, और पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ये सब के बारे में आपको पढ़ा दिया गया है। तो m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव कहां से कहां होता है इंटीजर, 1 2 3 4 गोज टू इंफिनिटी, ये सब इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स है। नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3, -4 गोज टू इंफिनिटी। कौन ऐसा इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव, 0। तो ये सब पढ़ाया गया है। तो इफ m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, not a perfect square, then a square root m is an irrational number, mind it। बस ये तरीका पहचानने का। देखिए एग्जांपल, पॉजिटिव इंटीजर पहले 1 ले लेते हैं और बात करते हैं क्या 1 पॉजिटिव इंटीजर है, ऑफ कोर्स है। m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, 1 इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओके। एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या 1 किसी नंबर का स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर आप समझते हैं, क्लास 7 या 8 में आपसे इसके बारे में बात किया गया था। जो नेचुरल नंबर खुद ही का स्क्वायर होता है उस नंबर को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जैसे कि मान लीजिए कि 2 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 परफेक्ट स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ 4 जो है ना, 4 जो नंबर 4 हुआ, तो आप परफेक्ट स्क्वायर बारे में पढ़े हैं कि 4 यदि किसी जो नंबर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो, जैसे कि 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, तो 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। किसी बच्चे के मन में आएगा कि नेचुरल क्यों, -3 का स्क्वायर करने पे क्या आता है, 9 आता है। तो ठीक है ना, -3 का स्क्वायर करने पे 9 आया, बट 3 का स्क्वायर करने पे क्या आता है, 9 ही आता है ना। तो अगर 3 जो कि नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर करने पे यदि 9 आता है,
तो 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जितने सारे नेचुरल नंबर से उसका स्क्वायर करने पे जो नंबर आएगा, जैसे कि 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25, 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16। तो ये 1 4 9 16 25 ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, ठीक। इफ m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या 1 परफेक्ट स्क्वायर है? ऑफ कोर्स है, 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और अगर 1 परफेक्ट स्क्वायर हो गया परफेक्ट स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 1 इज नॉट द एग्जांपल ऑफ इरेशनल। व्हाट अबाउट द पॉजिटिव इंटीजर 2? 2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। जाहिर सी बात है, दो किसी भी दूसरे नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। दो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है क्या? नहीं है ना। 1 के बाद सीधा कौन आता है स्क्वायर? 4 आता है। तो जो नंबर किसी दूसरे नेचुरल का स्क्वायर नहीं है वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। Then now we know that 2 is a positive integer and not a perfect square, and then a square root m, square root 2 is an irrational number. 3 is a positive integer and not a perfect square of any other natural number. Therefore, root 3, square root m, is an irrational number. 4 is a positive integer. 4 is a positive integer, and this is a perfect square, and the square of number 2. A square of the natural number 2. Therefore, a square root m is not the example of irrational number. 5 is a positive integer and not a perfect square. Therefore, a square root 5 is an irrational number. Similarly, root 6, root 7, root 8, root 9. 9 is a positive integer and perfect square. This number 9 is the square of 3, and therefore a square root 9 is not the example of irrational number. आप अब समझ गए। तो रूट 10 इरेशनल होगा, जो इरेशनल होगा उसको लिखते जा रहे हैं, और जो नहीं होगा बीच में उसको काट दिया जाएगा। बताएं कि अब कौन सा ऐसा नंबर आएगा? हम लगातार लिख रहे हैं 1 2 3 करके लगातार लिख रहे हैं। तो रूट 16 जो होगा फिर से ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 16 जो m है अंदर में वह परफेक्ट स्क्वायर है 4 का। 16 के बाद रूट 17 तो होगा इरेशनल नंबर। एग्जांपल रूट 17 के बाद 18 19 20 ये सब होगा। 21 22 23 रूट 24 भी इरेशनल होगा, बट रूट 25 नहीं होगा। फिर रूट 26 जो होगा इरेशनल होगा। तो 5 स्क्वायर 25 होता है और 6 स्क्वायर 36 होता है। तो फिर ये 35 तक जितना नंबर के बीच में 26 से 35 के बीच में जितना नंबर है वो सब का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होगा। रूट 36 इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6। फिर रूट 37 तो इरेशनल होगा, और इसके टोटल आगे होगा, कहां तक होगा ये 7 7 या 49, यानी कि 48 स्क्वायर रूट 37 से लेकर रूट 48 के बीच में जितना स्क्वायर रूट आएगा, जितने नेचुरल नंबर का 37 और 48 नेचुरल नंबर के बीच में जितना नेचुरल नंबर आएगा उन सबका स्क्वायर रूट इरेशनल होगा। रूट 49 इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि 49 पॉजिटिव इंटीजर तो है बट यह 7 का स्क्वायर है। रूट 49 के बाद जो अगला इरेशनल होगा वह रूट 50 होगा। रूट 51 भी होगा, और ये सारा होगा। अगला कहां पे जाकर फिर ये चेंज करेगा। 5 के स्क्वायर के बाद क्या होता है 6 का स्क्वायर ये हो गया, और 6 के स्क्वायर के बाद 7 का स्क्वायर ये हो गया। 7 के स्क्वायर के बाद होता है 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, यानी कि रूट 63 तक सब ये के बीच में जितने नंबर्स आएंगे, रूट 51 रूट 52 ऐसे बोल देते हैं, रूट 51 रूट 52 रूट 53 ये सब, रूट 61 रूट 62 रूट 63 ये सब इरेशनल नंबर होगा, लेकिन रूट 64 इरेशनल नंबर नहीं होगा। और ऐसे रूट 65 फिर से इरेशनल नंबर, और ऐसे इनफिनाइट इरेशनल नंबर्स होंगे। आप पहचान जाएंगे इरेशनल नंबर्स को। इफ m कोई पॉजिटिव इंटीजर हो और परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो वह इरेशनल नंबर है। नंबर 1 नंबर 2 बोर्ड जगह खत्म हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी हम तीसरा इसका पहचानने का तरीका बता दे रहे हैं। 1 2 हो चुका, अभी थर्ड इसका पहचानिएगा कि थर्ड वाले कैसे पहचानते हैं।
उसके बाद आप पैटर्न समझ जाएंगे कि किस तरह के नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कैसे कि इफ m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, लिख सकते हैं m बिलोंग्स टू i प्लस पॉजिटिव इंटीजर बिलोंग टू एंड नॉट अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब मतलब a into a is called a cube, ठीक है। तो नॉट अ परफेक्ट क्यूब, देन क्यूब रूट m is an irrational number, then cube root m belongs to q dash मतलब irrational number, ठीक है। परफेक्ट क्यूब कौन है यहां पे दिखाया जाएगा आपको। 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब 8, दिख रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा देखिए 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब 9, 4 का क्यूब 64, ऐसे। तो 1, 8, 9, 64 ये जो नंबर्स हैं ये these numbers are called perfect cube। तो चलिए 1 से बात करते हैं। 1 is a positive integer and perfect cube of 1, therefore cube root 1 cube root 1 is not an irrational number। 2 is a positive integer, 2 is a positive integer and not a perfect cube, and therefore cube root m is an irrational number। A square root 2 is an irrational number and cube root 2 is also an irrational number। क्यूब रूट 3 क्योंकि 3 पॉजिटिव इंटीजर है और किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है। 4 क्या है 4 इज अ पॉजिटिव इंटीजर और किसी भी दूसरे नेचुरल नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं है, और देयरफॉर अगर 4 परफेक्ट क्यूब नहीं है, अगर पॉजिटिव इंटीजर 4 परफेक्ट क्यूब नहीं है तो क्यूब रूट 4 जो होगा वह भी इरेशनल होगा। ध्यान दें स्क्वायर रूट 4 इरेशनल नहीं है, यह क्या है यह रेशनल है, यह क्या है यह रेशनल है, लेकिन ये क्या है इरेशनल। ये इरेशनल एग्जांपल लिखा है, ठीक है। स्क्वायर रूट 4 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है, और स्क्वायर रूट 4 का वैल्यू क्या होता है 2, और 2 कौन सा नंबर है फिर रेशनल नंबर है, या इरेशनल नहीं है। तो रूट 4 इरेशनल नहीं है रेशनल है, लेकिन क्यूब रूट 4 इरेशनल है क्योंकि 4 किसी का क्यूब नहीं है। 5 क्यूब रूट 5 भी होगा, क्यूब रूट 6 भी होगा, क्यूब रूट 7 भी होगा, क्यूब रूट 8 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्योंकि क्यूब रूट 8 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है। यहां देखें क्यूब रूट 8 का मतलब आप क्लास 7 में सीखे हैं, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, और पावर 1/3 तो, और 8 का मतलब होता है 2 क्यूब। 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब, पावर है 1/3, a टू द पावर m होल पावर n, m into n आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है तो 3 से कटता है, क्या बचता है फिर यहाँ पे 2 बचता है। तो क्यूब रूट 8 इक्वल टू 2 होता है, आप 8 में पढ़ चुके हैं। तो 8 is a positive integer, 8 is a positive integer and this is perfect cube of 2, 8 is the perfect cube of 8 is perfect cube of 2, therefore cube root 8 is not an irrational number। 9 is a positive integer and not a perfect cube, 9 is not a perfect cube of any natural number, therefore cube root 9 is an irrational number। देखिए स्क्वायर रूट 9 जो था ना वो इरेशनल नंबर नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू आता है 3 जो कि रेशनल नंबर है, लेकिन क्यूब रूट 9 इरेशनल है। इसके बाद अगला इरेशनल क्या होगा क्यूब रूट 10 के बाद क्यूब रूट 11 भी इरेशनल होगा। ये चलते जाएगा कहां तक, ये जाएगा आपका रूट 11, क्यूब रूट 11, क्यूब रूट 12, क्यूब रूट 13, ये जाएगा आपका क्यूब रूट 63, यह भी इरेशनल है ना, लेकिन क्यूब रूट 64 इरेशनल नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है 4 होता है। क्यूब रूट 65 इरेशनल। इस प्रकार से ये सारा का सारा नंबर इरेशनल्स है। आप अब समझ गए तरीका कि हम लोग इरेशनल नंबर कैसे पहचानेंगे। अगर थोड़ा बात करें कि क्यूब रूट 65 से आगे तो क्यूब रूट 124 तक सब, 65 के बाद 66,
67, 68, 69 goes to 121, 122, 123, 124। इन सब का क्यूब रूट इरेशनल है। अगला नंबर जो है वह 125, यह इरेशनल नहीं है। 125 इरेशनल, क्यूब रूट 125 इरेशनल नहीं है, क्योंकि 125 का वैल्यू आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा? 5। 5 into 5 into 5, यानी कि 125 is cube of 5। 125 number is the cube of number 5, and therefore this is a perfect cube number, and therefore cube root 125 is not an irrational number। goes to ऐसे इंफिनिटी, ऐसा मतलब अब समझ गए आप, पैटर्न आप समझ गए हैं। आप बोर्ड देख पा रहे हैं, आपको आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। आप इरेशनल नंबर पहचानने लगे हैं। अब आप इरेशनल नंबर पहचान लीजिएगा, अपने कॉपी पेज का नोट्स उतार लीजिएगा ठीक से। ध्यान दीजिए, आप सिर्फ वो नंबर मत लिखिएगा जो हम लिखे हैं, जो काट दिए हैं वो भी हम ही लिखे हैं, और आपको ये नंबर इसी में उतारना है। कॉपी पे नोट्स बनाते वक्त ऐसा नहीं कि इसको मत लिखिएगा, ये लिखिएगा फिर मत लिखिएगा, ऐसा नहीं है। लिख के सुंदर से लिख के सुंदर से कट कीजिएगा क्रॉस। उससे क्या होगा कि जब आप कॉपी पलटेंगे कभी भी पूरे साल में, तो आप जब समझ जाएंगे कि ये जो है स्क्वायर रूट 1 इरेशनल क्यों नहीं है, स्क्वायर रूट 8 क्यूब रूट 8 इरेशनल नंबर क्यों नहीं है, ये आप समझ जाएंगे उस वक्त जब आप कॉपी पलटेंगे। तो जिस वे में लिखा हुआ है और जैसे सुंदर से कट किया गया है, आप भी इसी प्रकार लिख के कट करेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और बात दिमाग में आ रहा है पाई के बारे में? आप पाई के बारे में आप जानते हैं, पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड इट्स डायमीटर। और पाई जो है ना वो होता है इरेशनल नंबर। क्या होता है? एक नंबर का सवाल आता है आपका 1 मार्क्स का, इरेशनल नंबर। ध्यान रखिएगा, पाई जो नंबर है वो ना तो टर्मिनेट होता है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। तो पाई इरेशनल नंबर है। देखिए पाई रेशियो है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का। किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को उसी के डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो हम कभी भी लास्ट तक नहीं पहुंचेंगे। डेसिमल के बाद ना तो नंबर ना तो टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा। ये तो ये इसको हम लोग पाई, इसको हम लोग सिंबॉलिकली हम लोग उस नंबर को जो कि ना तो टर्मिनेट होता है ना रिपीट होता है, सर्कमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करने पे उस नंबर को हमारे विद्वानों ने हमारे मैथ के विद्वानों ने उस नंबर को सिंपली रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल यूज किया, और इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? पाई, PI पाई पढ़ते हैं, ऐसे लिखते हैं। इरेशनल नंबर होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हम लोग पाई का जो वैल्यू लेते हैं 22/7, दिस इज अप्रॉक्स वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट, अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ पाई। तो पाई, तो ये जो नंबर है ना, दिस नंबर इज रेशनल नंबर। क्यों? कि दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P and Q both are integers, 22 and 7 both are integers, and 7 is not equal to 0. Therefore 22/7 is a rational number. ठीक है? But what about pi? Pi is irrational number. कोई पूछेगा कि भाई रेशनल नंबर इरेशनल नंबर बराबर कैसे हो गया? नहीं, बराबर नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। 22/7 पाई का अप्रॉक्स वैल्यू है। अच्छा, जब 22/7 का वैल्यू जो निकालते हैं वह आपका कैसा क्या आता है? 3.142857 142857 goes to infinity, इसी ऑर्डर में रिपीट होता है। तो लिख सकते हैं 3.142857 बार। तो ये जो 22/7 है यह आपका कैसा डेसिमल है? नाइदर टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। जब क्यों कैसे पहचान लेंगे? आपको बताया गया, विदाउट एक्चुअल डिवीजन वी कैन फाइंड आउट वेदर द रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कैसे? इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are whole numbers, then the rational number is neither terminating but repeating. ये पढ़ाया जा चुका है आपको। तो यहाँ 22/7 जो कि अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्यों है? क्योंकि 22 और 7 का HCF 1 है और 7 पॉजिटिव है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है, तो हम चेक कर सकते हैं
कि अब इसका HCF 1 है 22 और 7 का, तो आप देखेंगे कि 7 को हम लोग क्या 2 और 5 के इनटू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे कि m और n हो ऊपर पावर और m और n होल नंबर हो, नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए 22/7 इज द नंबर, इज द रेशनल नंबर व्हिच इज नाइदर टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एंड वैल्यू क्या आता है, ये आता है। आप डिवाइड करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि यही आएगा, और आप इसे याद भी कर सकते हैं। और कम से कम आप इसको 3.14, ये तो आपको याद ही रखना है। 3.14 डेसिमल के बाद 2 अंक तक आपको तो याद रखना है, कई बार इस्तेमाल होगा, ठीक है। 3.14, कभी कभी 3.142 भी, ठीक है, 2 अंक तक भी ठीक है, याद रखिए। जब 3 अंक याद करेंगे तो पूरा सेट नहीं याद कर लेंगे क्या। तो ये है आपका अभी इरेशनल और रेशनल के बारे में आज का ये जो अभी पढ़ाया गया, आप पहचान चुके हैं। कुछ और चीज देखते हैं क्या पढ़ा सकते हैं अभी इसमें। हम वीडियो देख लेते हैं कितने देर का हुआ, अभी 40 मिनट 52 सेकेंड्स। चलिए अभी हम लोग बोर्ड पे अभी आप पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, इसके बारे में अब स्टडी करेंगे। इरेशनल नंबर तो सीख गए, अभी हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल के प्रॉपर्टी के बारे में जो पहला वर्ड, पहला लाइन पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर satisfies the commutative, associative and distributive law, commutative law, associative law and distributive law of for addition and multiplication। मीनिंग आप समझ रहे होंगे, क्योंकि अभी तो आप लोग क्लास 7 8 में भी पढ़े थे ये सब चीज। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एक बार फिर से बता दें आपको। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है कि जैसे कि देखिए कि अगर a और b दो नंबर है रेशनल, क्लास 8 में आपने पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर के बारे में। हम लोग अभी 9th में इस कम्यूटेटिव लॉ को, एसोसिएटिव लॉ को, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को विस्तार में पढ़ेंगे। जब रेशनल और इरेशनल को कंबाइन करके एक जगह रियल नंबर नाम दे देंगे, चैप्टर का नाम तो रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर में हम लोग इस लॉ को, कम्यूटेटिव लॉ को, एसोसिएटिव लॉ को और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को बारीकी से अलग अलग करके पार्ट वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। रेशनल नंबर में हम लोग प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं पढ़े थे। क्यों नहीं पढ़े थे इस बार 9th में, क्योंकि 8 में आप प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर पढ़ के आए हैं और 9th में आपको रियल नंबर का प्रॉपर्टी ये पढ़ाया जाएगा। और रेशनल नंबर रियल नंबर का पार्ट है, तो एक बार रेशनल में पढ़ाए फिर रियल में पढ़ाए तो अच्छा बात नहीं है। अगर रियल नंबर, अगर हम ये बोल देंगे कि रियल नंबर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है और यह बोल देंगे सेकेंड लाइन कि रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर ही है, तो वो रियल नंबर अगर करता है सेटिस्फाई तो रेशनल नंबर भी करेगा, क्योंकि रेशनल नंबर रियल नंबर ही है, ठीक है। तो उसको 2 बार 3 बार बोलना सही नहीं है। लेकिन कम्यूटेटिव, चूंकि इरेशनल नंबर आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक है, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया है कि इरेशनल नंबर सेटिस्फाई करता है कम्यूटेटिव लॉ को, एसोसिएटिव लॉ को और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब थोड़ा सा आपको याद दिलाते हैं, जब पढ़ेंगे रियल नंबर तब पढ़ेंगे। आपको अभी कम्यूटेटिव लॉ याद दिलाते हैं कि अगर दो नंबर a प्लस b को किसी भी ऑर्डर में ऐड करने पे रिजल्ट सेम आता है तो इसे कहते हैं इसे कहते थे 8 में पढ़े थे हम लोग कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ रेशनल नंबर फॉर एडिशन। और अगर इफ वी मल्टीप्लाई टू रेशनल नंबर्स इन एनी ऑर्डर, if we multiply two rational numbers in any order we get the same result. This property is called commutative law of rational number of multiplication. ये for addition, ये for multiplication, commutative law. Associative law में आप 3 नंबर लिया करते थे, a plus b plus c is equal to a plus b plus c, ठीक है। इंटू में यही हाल था, a into b into c, a into b into c। और डिस्ट्रीब्यूटिव में आप क्या पढ़े थे, a into b plus c is equal to ab plus ac। बस ये रफ आइडिया दिए हैं, आपको याद दिला रहे हैं कि 8 में आप ये पढ़े थे
तो इसका मतलब आप समझ गए, और इसको हम बारीकी से पढ़ाएंगे रियल नंबर में, नाम लिख के अलग अलग, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये अलग अलग नाम लिख के पढ़ाएंगे दो तीन क्लास बाद, 4 क्लास बाद। तो आप समझ गए कि रेशनल नंबर जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को, एसोसिएटिव लॉ को और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। एक तो रूल ये हो गया, आपको याद रखना है। नंबर 2, द सम डिफरेंस, इंपॉर्टेंट रूल है ये, द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोसेंट, कोसेंट मतलब डिवीजन ऑफ a rational and an irrational number is always irrational, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, always irrational। सम या डिफरेंस या प्रोडक्ट या कोसेंट, कोसेंट मींस डिवीजन, ये अगर एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल है, अब इस रेशनल को इरेशनल से जोड़ेंगे या घटाएंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो हर हाल में जो आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल ही होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, मान लेते हैं कि 2 एक नंबर है जो कि रेशनल नंबर है। आप जानते हैं एवरी इंटीजर का रेशनल नंबर पढ़ाया गया था, और आप यह भी जान गए हैं कि √3 एक इरेशनल नंबर है, अभी आपने सीखा है। तो अगर 2 में √3 जोड़ेंगे आप, देखिए √3 का मतलब क्या होता है, 1.2 का मतलब क्या होता है 2.000000 गोज़ टू इंफिनिटी, और 3 का मतलब √3 का मतलब क्या होता है, अभी आपने निकाला था 1.732 ऐसे गोज़ टू इंफिनिटी, 732050807 पिछला था ना आपका 05732050807 तो 000 करके इंफिनिटी। अब आप जोड़ेंगे इसको तो क्या आएगा 3.732050807 गोज़ टू इंफिनिटी। क्या देख रहे हैं आप कि अभी भी डेसिमल के बाद जो ऐड करने पे 2 को √3 से, ये 2 है और ये √3 है, 2 को √3 से ऐड करने पे जो रिजल्ट आया वो 3 पॉइंट दिस, और ये पॉइंट के बाद अगर यहाँ पे ये नंबर यदि ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर भी क्या है, ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, तो फाइनली 3.732050807 a number is a number which is neither terminating nor repeating, and therefore this sum is also this number which is the sum of 2 and √3 is also neither terminating nor repeating decimal, and therefore this is a example of an irrational number। तो 2 में अगर √3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल। क्यों आएगा, यहाँ पे आप समझ गए। आज से आप याद रखेंगे कि सम ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, ठीक है। तो 2 को आप √3 से जोड़ दिए, इसमें ये है आपका रेशनल है, ये आपका इरेशनल है क्यू डैश, और ये जो डेटा है वो क्या है फिर इरेशनल। तो रेशनल को इरेशनल से जोड़े तो क्या आ गया, इरेशनल। समझ गए चीज को, पहला चीज डिफरेंस। उसी प्रकार से 2 में से √3 घटाएंगे, एक रेशनल में से इरेशनल हटाएंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल। जबकि ये रेशनल है ये इरेशनल है, रिजल्ट क्या आएगा, घटाने पे इरेशनल। घटाएंगे अगर तो ऐसे मान लीजिए कि इसको निगेटिव बाहर कॉमन ले लीजिए, √3 पॉजिटिव हो जाएगा, 2 नेगेटिव हो जाएगा। इस डेटा को ऊपर रख लीजिए, इसको नीचे रख लीजिए, घटाइए, कैसा डेटा आएगा, पॉइंट के बाद नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। घटाने में बनेगा नहीं क्योंकि इनफिनिट तक है, बट जो डेटा आएगा कॉमन सेंस वो क्या आएगा, जाहिर सी बात है कि कुछ भी घटाएंगे 0 में से या 0 से घटाएंगे तो अभी पॉइंट के बाद जैसा ये नंबर है ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, तो वह घटने के बाद भी क्या आएगा, ना टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा, तो डिफरेंस भी जो होगा वो इरेशनल होगा। नंबर 3 का एग्जांपल है आप दे प्रोडक्ट का। 2 में यदि आप √3 से मान लीजिए मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको आप इससे प्लस ना करके इनटू कर देंगे, जो आउटपुट आएगा वो भी कैसा आएगा, इरेशनल आएगा, बिलोंग्स टू क्यू डैश। जहां पे 2q है और √3 q डैश है, पर आएगा क्या, वो इरेशनल आएगा। और एग्जांपल नंबर 4 डिवीजन, ये आपका q है, ये q डैश है, बट रिजल्ट कैसा आएगा, बिलोंग्स टू क्या करेगा, ये q डैश।
क्यू डैश। तो क्या सीख रहे हैं हम लोग कि क्यू को अगर क्यू डैश से डिवाइड करेंगे तो भी रिजल्ट जो है वो बिलोंग करेगा किससे, क्यू डैश से। तो ये चार एग्जांपल हो गया आपके लिए। अभी आप बोर्ड पे 1 और 2 जो है वो देख रहे हैं प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी सिखाना भी आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिटा दे आप प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ना भी इसका यूज होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में आपको लिखना होगा कि द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड quotient ऑफ टू इरेशनल। अब कि दोनों इरेशनल है, टू इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। जरूरी नहीं कि हमेशा इरेशनल हो। देखिए अजीब बात है ना, देखने में लग रहा था इरेशनल। दो इरेशनल का सम डिफरेंस प्रोडक्ट और कोसेंट जरूरी नहीं कि इरेशनल हो। जब एक रेशनल और दूसरा इरेशनल था, जब एक रेशनल और दूसरा इरेशनल था तो सम डिफरेंस कोसेंट या प्रोडक्ट, ये चारों का चारों जो है वो हमेशा इरेशनल होगा। जब एक रेशनल और इरेशनल हो तो आउटपुट हमेशा इन चारों ऑपरेशन के बाद प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बाद जो आउटपुट आएगा किसका हुआ ऑपरेशन, रेशनल का और इरेशनल का। तो ये चार में से कोई भी ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इरेशनल होगा। लेकिन अगर दोनों ही इरेशनल है, दोनों ही नंबर इरेशनल है और इस चार ऑपरेशन में से कोई भी एक ऑपरेशन किया जाए, प्लस किया जाए, माइनस किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, चार में से कोई भी ऑपरेशन किया जाए दो इरेशनल नंबर के बीच में, तो जो आउटपुट आएगा वह जरूरी नहीं कि वह इरेशनल हो। वह रेशनल भी हो सकता है या वह इरेशनल भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। देखेंगे, देखिए एग्जांपल लेते हैं। 2 कैसा नंबर है, रेशनल की इरेशनल। 2 बिलोंग्स टू क्यू, रेशनल, ठीक है। √3 बिलोंग टू क्यू डैश, ठीक, इरेशनल। तो एक रेशनल और एक इरेशनल, सॉरी यहां पे तो हमको दो इरेशनल लेना है ना। चलिए √2 क्या है, इरेशनल, तो ऐसे लेते हैं √2, √3 दोनों क्या है, क्यू डैश से बिलोंग करेगा ना, मतलब कि इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है ये। तो अगर हम √2 को √3 से जोड़ेंगे तो जो डेटा आएगा वो कैसा आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। √2 होता है 1.414 और √3 होता है 1.732। ना इसका आता पता है ना इसका आता पता है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, दोनों ही। जो रिजल्ट आएगा वो भी नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। तो √2 + √3 इरेशनल। एक और एग्जांपल इसी के लिए हम और अच्छा ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल √2 आपका इरेशनल है और 3 √2। आपको अभी रिजल्ट 2 में सिखाया गया है कि एक रेशनल 3 और एक इरेशनल √2, रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल। अभी सिखाया गया है 3 के पहले 2 में कि द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल 3 एंड एन इरेशनल √2 इज ऑलवेज एन इरेशनल। आप समझ गए कि 3 × √2 इरेशनल है, √2 भी इरेशनल तो है ही, क्यू डैश। अब जरा आप ऐड करें √2 को, यदि हम 3 √2 से ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 √2 1 √2, 3 और 1 4 √2 आ गया। अब आप समझ सकते हैं कि 4 √2 में 4 रेशनल है और √2 इरेशनल है। और आपने पढ़ा अभी कि द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल 4 एंड एन इरेशनल √2 इज ऑलवेज एन इरेशनल, ठीक है। तो अभी आप समझ गए कि दो इरेशनल को अभी जोड़ रहे हैं तो दोनों ही एग्जांपल कैसा आया, इरेशनल। बट लिखा क्या गया है, नीड नॉट बी एन इरेशनल। दो इरेशनल का एडिशन जरूरी नहीं कि इरेशनल हो। पर अभी जो दो एग्जांपल बोर्ड पे लिया गया है वह दोनों का दोनों एग्जांपल इरेशनल ही है। तो एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो दो इरेशनल हो पर ऐड करने पे इरेशनल ना आए। चलिए 2 + √3, ये बताइए ये इरेशनल है कि नहीं, ऑफ कोर्स है। अभी आपने रिजल्ट 2 में पढ़ा था
कि सम ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। 2 रेशनल है, √3 इरेशनल है, दोनों का सम क्या होगा? इरेशनल होगा ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 माइनस √3। 2 रेशनल है, √3 इरेशनल है। अब और आपने पढ़ा था कि द डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। तो अभी 3 के पहले जो 2 पढ़े थे हम लोग, रिजल्ट 2, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कह सकते हैं कि यह जो कि एक रेशनल और एक इरेशनल का सम है, और यह जो कि एक रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस है, दोनों ही इरेशनल है, क्योंकि सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल आर ऑलवेज इरेशनल अकॉर्डिंग टू रूल 2 अभी जो पढ़े थे हम लोग। तो ये दोनों ही कौन सा नंबर है? इरेशनल। ऐड करके देखा जाए, 2 प्लस √3 को यदि ऐड कर देंगे 2 माइनस √3 से, तो रिजल्ट आएगा, ब्रैकेट को ब्रेक कर देते हैं, माइनस √3 प्लस √3 कैंसिल, क्या आ गया? 4, जो कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। 4 इज अ रेशनल नंबर। 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन द फॉर्म ऑफ 4/1 where 4 and 1 both are integer and 1 denominator is not equal to 0, therefore 4 is a rational number. 2 plus √3 irrational, 2 minus √3 irrational, but the sum of these 2 irrationals is a rational. तो हो गया ना काम। क्या बोला गया था यहाँ पे कि जरूरी नहीं कि इरेशनल हो, 2 इरेशनल नंबर का सम। तो देखा गया यहाँ पे 2 इरेशनल का सम इन 2 एग्जांपल में इरेशनल है, q डैश, और यहाँ जो एग्जांपल लिया गया उसमें q है, रेशनल है। तो इसको आप बारीकी से समझिए ठीक से। सम वाले मामले में हम अभी आपको समझा सकते हैं नंबर 2 डिफरेंस वाले मामले में। सेम आप देख लें, √2 और एक ले आप 3√2, ये दोनों कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। और 3√2 में से आप √2 हटा दीजिए, क्या आएगा? 2√2 कौन सा नंबर है? इरेशनल। आप पहचानने लगेगा, ठीक है। अभी एक और नंबर लेते हैं, यही 2 इरेशनल लेना है। मान लीजिए कि 2 प्लस √3 और एक ले लेते हैं 4 प्लस √3। एक ये जो नंबर है पहला, वो सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल और सेम है। तो दोनों कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। घटा के देखते हैं, सेकंड वाले से फर्स्ट घटाते हैं। 4 प्लस √3 में से अगर हम 2 प्लस √3 घटा देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 4 प्लस √3 माइनस 2 माइनस √3, √3 कैंसिल, 4 में से 2 गया 2, जो कि रेशनल नंबर है। यह भी देख लिया हम लोग कि 2 इरेशनल का डिफरेंस इरेशनल आ सकता है और 2 इरेशनल का डिफरेंस रेशनल भी आ सकता है। देखें आप, तो इसका मतलब कि सेकेंड डिफरेंस के लिए भी सत्य ही है, इसी प्रकार से कोसेंट प्रोडक्ट के लिए भी और कोसेंट के लिए भी, मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और डिवीजन के लिए भी। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो यहीं पे करेंगे, देख लेते हैं वीडियो पीछे से कैमरा के जाके दिख रहा है। अभी 58 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो अभी बताया जा सकता है। तीसरा जो एग्जांपल है हम यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं। देखिए √2 और 3√2 दोनों इरेशनल है। ऐसा √2 और √3 दोनों इरेशनल है, q डैश। अब √2 को यदि हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 × 3 यानी कि √6, जो कि इरेशनल ही आएगा, जो कि इरेशनल ही आएगा। मतलब कि 2 इरेशनल का प्रोडक्ट क्या आया? इरेशनल आया। इसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 2 इरेशनल का प्रोडक्ट रेशनल दिखा देते हैं। √2 एक इरेशनल नंबर है और 3√2 एक इरेशनल नंबर है, दोनों ही इरेशनल है। √2 को यदि आप 3√2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √2 को √2 से, तो 3 × √2 का होल स्क्वायर, 3 × √2 का होल स्क्वायर 2। आपको पता होना चाहिए √2 का होल स्क्वायर 2, तो 3 × 2 = 6, जो कि रेशनल नंबर है। क्या देखा आपने कि तीसरा में क्या देखा? 2 इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल और 2 इरेशनल का प्रोडक्ट रेशनल हो सकता है। और लास्ट एग्जांपल 4 लेते हैं। √2 और √6 बोथ आर इरेशनल नंबर। √6 से डिवाइड करते हैं √2 को, तो मालूम चलेगा कि √6 लिख सकते हैं √3 × 2/√2। ब्रेक कर सकते हैं। क्लास 8 में हम लोग एक्सपोनेंट एंड लॉग पढ़े हैं और जानते हैं कि √a × b को हम लोग लिखते थे √a × √b। तो √3 × √2 लिखा जाए और बाय √2 कैंसिल, क्या आ गया? √3, जो कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है।
और लास्ट इसी का एक नंबर √2 है और दूसरा नंबर 3√2 है, दोनों इरेशनल नंबर है, √2 और 3√2 दोनों इरेशनल नंबर है। यदि आप 3√2 को √2 से डिवाइड करेंगे, दिखाई दे रहा है, यदि आप 3√2 को √2 से डिवाइड करेंगे, इसको यहां दिखा दे रहे हैं, यदि आप 3√2 को डिवाइड करेंगे √2 से तो आप पाएंगे 3√2 बाई √2, √2 कैंसिल 3 आ जाएगा जो कि रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि जो फोर्थ एग्जांपल था इरेशनल नंबर के लिए, वो भी आपने देखा कि हम इसको चारों को दिखा दिए बारी-बारी से, चारों को दिखा दिए बारी-बारी से कि दो इरेशनल का सम इरेशनल हो सकता है और दो इरेशनल का सम रेशनल हो सकता है, दो इरेशनल का डिफरेंस इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, दो इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है 6, दो इरेशनल का डिवीजन इरेशनल भी हो सकता है, इरेशनल और रेशनल भी हो सकता है, आपने देखा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल, दो इरेशनल का सम डिफरेंस प्रोडक्ट और डिवीजन जो है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इरेशनल आए, वो इरेशनल भी आ सकता है, वह रेशनल भी आ सकता है। तो आज आपने सीखा इरेशनल नंबर और इसके प्रॉपर्टी के बारे में, और आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तो आपको इस पे संबंधित क्वेश्चन करवाया जाएगा आपको। ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच।